बन्नू में अलल सुबह खुफिया इतला पर होने वाला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या फिर शुमाली वजीरिस्तान के दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की खारजी ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई जिसमें 11 खवारजी मारे गए। ये इस अज़्म का इजहार है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानें हथेली पर रखकर दहशतगर्दों की कमर तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ अवामी मकामात खून से रंगे जा रहे हैं, तो क्यों आज फिर अमन के दुश्मन वार कर गए। कोयटा में चमन फाटक के करीब शटल ट्रेन धमाके से लरज उठी। एक जोरदार धमाके में एफसी एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो गए। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वो लोग जो ईद मनाने के लिए घरों को जा रहे थे लाशों में बदल दिए गए। सवाल यह कि आखिर अमन के दुश्मन बार बार शहरियों तक पहुंच कैसे जाते हैं। यहां से सवाल बलूचिस्तान हुकूमत की गवर्नेंस पर उठते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो जाने दे रही हैं, हर जगह दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही हैं, मुश्किल से मुश्किल इलाकों में पहुंचकर उनके ठिकानों को निशाना बना रही हैं, फितनातुल हिंदुस्तान और खवारजियों को जहन्नम वासिल कर रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है। सवाल यह भी है कि कोयटा को आज तक मुकम्मल सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया जा सका। यह मंसूबा 2013 में शुरू हुआ था। दावा था कि कैमरों के जरिए शहर को मॉनिटर किया जाएगा, शहर को अमन का तोहफा मिलेगा। लेकिन यह दावे सच क्यों साबित ना हो सके। दिसंबर 2024 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने इंकशाफ हुआ था कि कोयटा में लगाए गए 800 में से 600 कैमरे खराब पड़े हैं। मंसूबे की लागत 2 अरब से बढ़कर 9 अरब रुपए तक जा पहुंची। मगर नतीजा क्या निकला। कोयटा को तकनीकी तौर पर सेफ सिटी का मुकम्मल दर्जा ना मिलने की बड़ी वजह मुबैना बदउनवानी, खराब इंतजामी मनसूबाबंदी, फंड्स का ज़िया और नाकिस देखभाल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर में नस्ब ज्यादातर कैमरे नाकारा और गैर फाल हो चुके हैं। पीएसी ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया था, सवालात उठाए थे, मगर फिर क्या हुआ इस पर मुकम्मल खामोशी है। ये इसी गफलत का नतीजा है कि दहशतगर्द अवामी मकामात को नर्म हदफ समझते हुए हमलावर होते हैं। सवाल यह है कब तक मंसूबे फाइलों में दफन रहेंगे, कब तक अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद कैमरे बंद रहेंगे और कब तक सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां देती रहेंगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सूबाई वजीर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब आपके वक्त का। ज़हूर अहमद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान भर के बड़े शहरों को, मेट्रोपॉलिटन शहरों को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोयटा में सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नजर आती है। यहाँ पर जो सेफ सिटीज कैमरे लगाए गए वो तकरीबन 70% से ज्यादा खराब हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों यहाँ पर फोकस नहीं हुकूमत कर रही। देखिए, सबसे पहले तो ये आज का ये अंदोहनाक वाक़या हुआ है, इसकी मैं भरपूर अल्फाज़ में मज़म्मत करता हूँ। और ये जो है ईद के मकाम पे जो है मासूमों को शहीद किया गया और कई लोगों को ज़ख्मी किया गया, और जिसमें अक्सरियत जो है बच्चों और औरतों की थी। ये गैर इंसानी, गैर इस्लामी और गैर बलूची जो है हरकत की गई है। ना सिर्फ़ ये एक शर्मनाक अमल है, बल्कि इंतहाई जो है अंदोहनाक और इंसानियत सोज़ अमल है। जहाँ तक आपने सेफ सिटी की बात की, देखें, हमारी हुकूमत की जो है एक प्रोजेक्ट चल रही है, उस पर काम हो रहा है। अब ये दहशतगर्दी जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है और हालात जो हैं इर्द-गिर्द के इतने बिगड़ चुके हैं, ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के हालात बने हुए हैं या ईरान के बने हुए हैं। तो हम चूँकि बलूचिस्तान फ्रंट लाइन पे हैं, उधर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो इसका डायरेक्ट कंसीक्वेंसेस जो हैं वो बलूचिस्तान पे आ रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत हद्दुल वसा कोशिश कर रही है कि इस इश्यू से जो है वो निमर्द आज़मा हों और दहशतगर्दी पर जो है काबू पाया जाए। अलबत्ता गवर्नेंस में मज़ीद बेहतरी की जा रही है। हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहूर वो बुलेदी साहब, मुझे 2012 बिल्कुल से ये लग प्रोजेक्ट रहे चल हैं। रहा, कंप्लीट नहीं हुआ। बलूचिस्तान के मामले को देखा जाए तो मुआशी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। जब तक ये बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक लोगों तक आगाही कैसे फराहम की जाएगी कि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। ये आखिर संजीदगी से इस पर आप जैसे कह रहे हैं कि सोचा जा रहा है, चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, होंगी कब? अगर 12-15 सालों में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ही मुकम्मल नहीं हो सकता तो? देखें, अब बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखकर जो है बलूचिस्तान के और भी मारूज़ी हालात को आपने देखना होगा। बलूचिस्तान जो है लैंड मैं मास कता के कलामी की हवाले माजरत से चाहूंगा अदा यहां पर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब। ये तमाम हालात को देखते हुए अगर सेफ सिटी का मामला, मैं बार बार इसे डिस्कस कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूं, इसका तो उन बुनियादी हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो उनको देखिए, मैं एक्टिव करना, आपको कोयटा जैसे जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है उसको महफूज बनाने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट्स तो हुकूमत ने खुद अमल दरामद करना है ना उन पर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं जो है साक़-ओ-साक़ बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान
कि ये दहशतगर्दी को अगर आप एक तरफ देखें, तो दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान की जो है ज्योग्राफ़ी को भी देख लें, यहाँ की जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन को भी देख लें, यहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उनको देख लें, यहाँ जिस तरह दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है अफ़गानिस्तान से, ईरान से, उसको आप देख लें, तो बलूचिस्तान फ्रंट लाइन प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो ये तमाम अवामिल को आप सामने रखेंगे, तो ये और भी जो है इश्यूज़ सामने आ जाते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट जो है अपनी तय बहुत कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बेहतर करे। जहाँ तक सेफ सिटी की बात है, उस पर भी काम हो रहा है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। लेकिन चूँकि अब ये कुछ कैमरों से तो हालात ठीक नहीं होंगे ना, इसके लिए और भी हमने जो है एरियाज़ में काम करना होगा। हमने डेवलपमेंट को जो है मज़ीद वसअत देनी होगी, हमने सोशल इंडिकेटर्स को मज़ीद बेहतर करना होगा। हमने लोगों को जो है मेनस्ट्रीम करना होगा, हमने यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है हम चला रहे हैं, उनको मज़ीद वसअत देनी होगी। तो सेफ सिटी जो है कंपोनेंट है, अच्छा, डेफ़िनेटली उस पर इतना लेंगर नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ है तो उस पर हुकूमत जो है मज़ीद काम करेगी और उसको वलीद बेहतर साहब, इस करेगी। प्रोजेक्ट का नाम सुनिएगा, सेफ सिटी, यानी एक शहर को महफूज बनाना। आप देखें पंजाब में या दीगर शहर सूबों में भी ये लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, चाइना में भी लगाए जाते हैं, सिटी को महफूज बनाने के लिए, ताकि एक कमरे में बैठकर मॉनिटर किया जा सके कि फलां शख्स की हरकत क्या है, निशानदही की जा सके कि ये शख्स क्या हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। सो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको देखना और सोचना होगा, और उससे काफी हद तक हमें लगता है, मुशाहिदे से ये मालूम होता है कि अमन आ जाता है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन और भी अवामिल हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है और उनको भी जो है फ़ोकस किया जा रहा है। सेफ सिटी भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी काम हो रहा है, इसके पीडीज़ भी लग गए हैं, इसके जो बाकी निटी-ग्रिटीज़ हैं, बाकी जो अप्रूवल प्रोसीजर्स थे, उस पे भी जो है काम हुआ है। तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा।